अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब आजकल अफ़गानिस्तान अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं। और ये जो दौरा है उनको बहुत पहले इसकी दावत दे दी गई थी अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की तरफ से, लेकिन ये दौरा डिले होता रहा। लेकिन अब जाके मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है और वहाँ पर वो 3-4 दिन हो गए हैं। वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मुक़्तदर लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। अगर हम शुरू से देखें तो ये जब उनको ये अफ़गानिस्तान के दौरे की दावत मिली थी, तो तब से ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब ये दौरा किया जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिलेगी। और ये जो दौरे की टाइमिंग है जिस वक़्त मौलाना अब्दुल रहमान साहब अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लेकर गए हैं, तो ये भी बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और मौलाना साहब जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को छोड़कर, अपनी जो इंतखाबी सियासत है इसको छोड़कर वो अफ़गानिस्तान गए हैं। और वहाँ पर जो इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के जो सरबराह हैं और उनके जो दूसरे मुक़्तदर लोग हैं जो बड़े ओहदों पर हैं, उनके साथ वो मिल रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और इस शुरू यहाँ से करते हैं कि मौलाना साहब यहाँ से जब गए हैं, तो वो यहाँ से अकेले नहीं गए, बल्कि एक वफ़द की शक्ल में अपना एक डेलीगेशन लेकर गए हैं। इसमें ये कोई सियासी वफ़द लेकर नहीं गए, बल्कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़हबी लोग भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कोड़ा खटक के जो शेखुल हदीस हैं मौलाना इदरीस साहब, वो भी उनको साथ लेकर गए हैं। और इसी तरह बनोरी टाउन कराची के जो नाज़िम तालीमात हैं, उनको भी साथ लेकर गए हैं। और इसके साथ-साथ जो मौलाना फ़ज़ल रहमान ख़लील साहब हैं, उनको भी वो साथ लेकर गए हैं। और मौलाना फ़ज़ल रहमान ख़लील साहब जो हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि मौलाना सिराजुद्दीन हक़ानी और जलालुद्दीन हक़ानी, उनके साथ उनके बड़े गहरे मरासिम हैं, उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये एक मज़हबी डेलीगेशन लेकर मौलाना साहब वहाँ पर अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लेकर गए हैं। जब यहाँ से वो रवाना हो रहे थे, तो यहाँ पर पाकिस्तान में उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं। और फ़ॉरेन ऑफ़िस में भी उनको बुलाकर ब्रीफ़ किया गया, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखा गया, ताकि जब वो अफ़गानिस्तान जाएँ और वहाँ पर लोगों से और जो मुक़्तदर लोग हैं उनसे बातचीत करें, तो उनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर हो, वाज़ेह हो। एक तरीके से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक अच्छे और पुरवकार तरीके से कर सकें। जब मौलाना साहब अपने डेलीगेशन के हमरा अफ़गानिस्तान लैंड किया है, तो उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है। इसकी जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं आपने सोशल मीडियाज़ पर देखी होंगी, कि उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक बात जो मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि ये जो दौरा किया जा रहा है, ये मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का ज़ाती दौरा है। इसके अंदर स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, यानी पाकिस्तान की स्टेट का ये कोई सरकारी दौरे पर नहीं गए, बल्कि ये अफ़गानिस्तान की जो अमारत इस्लामिया है, जो तालिबान हुकूमत है, उन्होंने अपने इंडिविजुअल तौर पर मौलाना साहब को बुलाया था, क्योंकि मौलाना साहब के भी अफ़गानिस्तान के अंदर अच्छे मरासिम हैं, उनका हमेशा नरम गोशा रहा है तालिबान के साथ और अमारत इस्लामिया के साथ, तो इस बेस पर उनको बुलाया गया था। और ये जो अफ़गानिस्तान का जो दौरा है, जो कि इस वक्त हो रहा है, तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुश्किलात पेश आ रही हैं, ख़ुसूसन जो अफ़गान महाजरीन यहाँ से गए हैं, इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बहुत ज़्यादा सर्द महरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई थी, बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अब ये तवक्को की जा रही है कि इस दौरे के नतीजे में इस पाकिस्तान से जो नताइज हैं वो देखने को मिलेंगे। कम अज़ कम ये तो तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कम अज़ कम बातचीत का जो आगाज़ है वो हो जाएगा। और जब मौलाना साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर बड़े मुक़्तदर लोगों के साथ भी मुलाकातें की हैं। इमारत इस्लामिया के जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन अख़ुनज़ादा, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। वहाँ के वज़ीर दाख़िला जो सिराजुद्दीन हक़ानी हैं, उनके साथ भी मुलाकात की है। और इसी तरह वज़ीर ख़ारजा जो हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके साथ भी मुलाकातें की हैं। और उसके अलावा सो मैनी अदर्स ऐसे लोग हैं जिनके साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उनके सामने पेश रखा है। और सबसे बड़ी अहम बात, जो सबसे अहम ख़बर है, वो ये थी कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुनज़ादा हैं, जो कि पूरी अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी जो तहरीक के सरबराह हैं, जिनको वो अमीरुल मोमिनीन भी मानते हैं, उनके साथ उनकी कल मुलाकात की ख़बर आई थी कि मौलाना साहब की और मुल्ला हैबतुल्लाह की भी मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये बज़ात ख़ुद मुलाकात का हो जाना ही बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि यहाँ से जब भी पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से जो लोग जाते हैं, वहाँ पर उनको जो है अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो डील करती है, वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हैं, वो हुकूमत के साथ बात करते हैं। लेकिन जो उनका अमीरुल मोमिनीन है मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुनज़ादा, उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। आपको याद होगा कि जब अफ़गानिस्तान पर इन्होंने टेक ओवर किया था,
تو اس وقت بھی پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جو کہ سرکاری تھا، جس میں سابق DGI جنرل فیض حمید تھے، اس وقت کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھے، اور بہت سے زیادہ آفیشلز گئے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ سرکاری سطح پر ہوئی تھیں، لیکن جو ان کے سب سے بڑے سپریم لیڈر ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، جو کہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں، ان کے ساتھ جو پاکستان کے سابق DGI تھے یا پاکستان کے جو وزیر خارجہ تھے، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو سکی تھیں، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ان کے امیر المومنین کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں یہ اچھا دورہ ثابت ہو، پاکستان کے لیے یہ اس کے آؤٹ کمز بہت اچھے ہیں۔